मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें। हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस। किसी भी देश की उन्नति उसके बिजनेस की वजह से ही होती है। उसका व्यापार कैसा है, इस आधार पर ही उस देश की उन्नति और खुशहाली का आकलन भी किया जाता है। मेरा उद्देश्य देश में खुशियाँ कैसे बढ़े, युवा साथियों की बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, इसके लिए वे किस पॉलिसी को अपनाएं, इसके ऊपर ही मैं काम करता हूं। मित्रों और साथियों, बेरोजगारी ख़त्म होगी बिजनेस के बढ़ने से। अब वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी खोज रहे हैं और उनका एक गोल था कि वे पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे। इस दौरान यह देखा गया कि सारे युवा वर्ग नौकरी की तैयारी में लग गए, किसी ने बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मित्रों और साथियों, हमें अपना पूरा ध्यान बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही लगाना है, न कि नौकरी करने के लिए, नौकरी करके कमाने के लिए। मित्रों और साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे देश में बिजनेस बढ़ेगा, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। हम हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने व्यापार को सुधारने के लिए सेल्स पर विशेष फोकस करें। सारा बिजनेस का दारोमदार सेल पर ही निर्भर करता है। अगर आपके व्यापार में मानो सेल नहीं होगी तो आप किसका अकाउंट्स बनाओगे, कैसे स्टाफ को सैलरी दोगे, कैसे आप खर्चा लोगे। अगर आप नौकरी खोज रहे हो तो हमेशा सेल्समैन की नौकरी को करने का ही फोकस करना। सेल्समैन बिजनेस की नींव होता है, सारा दारोमदार बिजनेस का सेल्स पर ही निर्भर करता है। इसलिए सेल्स की टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने बिजनेस को हमेशा इम्प्रूव करते रहने के लिए गोल बनाकर काम करें कि पिछले साल वो इतना माल बेचा था, अगले साल मैं इतना माल बेचूंगा, उसमें 10% बढ़ोतरी या 20% बढ़ोतरी या मैं इतना बढ़ोतरी करूंगा। इस तरह अपने गोल और लक्ष्य बनाकर ही अपने बिजनेस को संचालित करें। हमेशा बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण सेल्स और परचेज ही होती है। हमेशा सेल्स तो मैंने आपको बता दी, अब परचेज कैसे करनी है। जितना रुपए का आपका माल बिकता है, जितना रुपए का आपका पेमेंट आता है, उतने ही रुपए की हमेशा परचेज करने की कोशिश करें। इस तरह अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा एक प्लान और स्ट्रेटजी योजना बनाकर काम करें। उतना ही माल खरीदें जितना आपका मंथली पेमेंट आपके बिजनेस में उतरता हो। इसके बाद तीसरी बात है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्टाफ टीम का विशेष ध्यान रखें। अपने बिजनेस में स्टाफ टीम को चुन चुन कर बनाएं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन स्टाफ नहीं रखते, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। यह सरासर गलत है। अगर आप वही करोगे जो स्टाफ कर सकता है तो आप नया कैसे सोचोगे, आप अपने बिजनेस में नया ग्रो कैसे करोगे। इसलिए अच्छे स्टाफ टीम को रखो, कैसे आपके व्यापार को आगे ले जा सकें। उनके साथ बैठो, उनके साथ समय गुजारो, उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी चुनौतियों को सुनो, उनको मोटिवेट करो और सबसे बड़ी बात, उनको रिस्पेक्ट देकर बात करने की आदत डालो। कई बार मैं देखता हूँ व्यापारिक स्थल पर जो ओनर होते हैं वो अपने स्टाफ को हल्की बात बोल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्टाफ को ग्रो करने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करें और उसे अगर कोई बात गलत तरीके से बताने की ज़रूरत पड़े भी तो उसे एकांत में ले जाकर अच्छे से प्यार से समझाएं। हमेशा उसे रिस्पेक्ट देकर ही बात समझाने की कोशिश करें। आपका बिजनेस आप कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कितना दिखते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करते रहें, उसे ग्रो करते रहें, उसे एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को बताते रहें। इसके लिए आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप काम कर सकते हैं। अपने बिजनेस को ऑनलाइन के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते रहें। कम्युनिकेशन स्किल जिस व्यापार में उसका ओनर या उसका स्टाफ जानता है, अपने काम को करने के तरीके जानता है, वही व्यापार वास्तव में ग्रो होता है। अपने बिजनेस को आप जैसे भी करते रहे हो अभी तक, लेकिन अब धीरे धीरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कीजिए। हर सोशल मीडिया पर अपना, हर ऐप पर अपना, हर प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें। इससे आपके ग्राहक आपको खोजते हुए आएंगे। वर्तमान स्थिति में जिस तरह का कंपटीशन का माहौल है, आपका बिजनेस अगर हर जगह रजिस्टर्ड रहेगा तो अपने आप
आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते रहेंगे, आपको नए-नए ग्राहक भी मिलते रहेंगे, नए-नए वेंडर भी मिलते रहेंगे और नई-नई वैरायटी के माल और लेटेस्ट माल जब आपको आप ऑनलाइन के ज़रिए मिलते रहेंगे, तो आपका बिज़नेस स्वतः ही ग्रो करेगा। अपने बिज़नेस में कैश का मैनेजमेंट बहुत सूझबूझ से करें। बिज़नेस में कितना खर्च लग रहा है, कितनी इनकम हो रही है, कितना हमें माल परचेज़ करना है, कितना हमें माल बेचना है, कितना उधार में माल गया, कितना उधार में माल आया, कितना हमने कैश परचेज़ किया, कितना हमने कच्चे में माल बेचा, कितना हम पक्के में माल बेचते हैं। सारा हिसाब हमारा कैश फ्लो का ठीक रहना चाहिए। हमारे हर मंथली या हर साप्ताहिक हमारे पास रिपोर्ट रहनी चाहिए। कहाँ पर हम मार खा रहे हैं, किस जगह पर हम पिछड़ रहे हैं, किस जगह पर हमें काम करने की ज़रूरत है, इससे आपका दृष्टिकोण साफ-सुथरा रहेगा। बिज़नेस के कैश को मैनेज कर पाते हैं, तो हम आसानी से अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाते हैं। बिज़नेस को निरंतर इम्प्रूव करने के लिए हमेशा अपने बिज़नेस में आपके कस्टमर की नीड समझते रहें। कस्टमर क्या चाहता है? अगर हम कस्टमर की किसी भी परेशानी को हल कर सकते हैं, तो अपने बिज़नेस को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं। कस्टमर की नीड्स और सैटिस्फैक्शन का हमेशा ध्यान रखें। अगर व्यापार में लेन-देन के दौरान कहीं वाद-विवाद की स्थिति बने, तो भी चुप रहकर ही अपना काम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वाद-विवाद में हम ग्राहक को ही खो देते हैं और अपने बिज़नेस को तो बचाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए वाद-विवाद में अपने ग्राहक से हमेशा बचें। इसके बाद मुख्य बात है, आप बिज़नेस में क्या कमा रहे हैं, कितने टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, आपके बिज़नेस के लिए यह जानकारी भी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपने बिज़नेस के प्रॉफ़िट और लॉस का बायोडाटा भी बनाएँ। कितना टैक्स में आपका खर्च जा रहा है, कितना पर्सनल में एक्सपेंस हो रहा है, इस बात की जानकारी अपने पास हमेशा रखें। अपने बिज़नेस में आप कहीं भी अगर पिछड़ रहे हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस भी लें। अपने सीए से, अपने एक्सपर्ट बिज़नेसमैन दोस्त से इस बात को सलाह करें, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस से हम अपने जब बिज़नेस को सॉल्व कर पाते हैं, तो हम अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाते हैं, उसे कहीं भी अटकने नहीं देते। जिस सेक्शन में आप बिज़नेस में मार खा रहे हैं, ये सेल भी हो सकता है, ये आपका पेमेंट भी हो सकता है, ये आपका कैश सेल वाला सेक्शन भी हो सकता है। इन सब सेक्शन पे जहाँ आप मार खा रहे हैं, उस सेक्शन पर ध्यान देने की आपको ओनर के हिसाब से ज़रूरत है। इसलिए उस सेक्शन पर अधिक आदमियों को लगाएँ, इससे आपके बिज़नेस की वो रुकावट अपने आप ही दूर होगी और आप अपने बिज़नेस को नई ऊँचाइयों पर ले जा पाएँगे। आजकल रोज़ नई तकनीक, रोज़ नई ऐप ऑनलाइन की चीज़ें बिज़नेस के लिए निकलती है। हमेशा समय-समय पर अपने बिज़नेस में अप टू डेट करते रहें, क्योंकि जो आदमी अपने बिज़नेस को अपडेट करता है, वही उन्नति करता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, पहले हम हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर गाड़ियों की देश स्तर पर वो सभी लोग वही यूज़ करते थे। किंतु हिंदुस्तान मोटर ने समय अनुसार बिज़नेस में ध्यान नहीं दिया, अपडेट नहीं किया, इस वजह से हिंदुस्तान मोटर बंद हो गई और आज देखिए कितनी कंपनियां जो बाद में आई वो कहां से कहां पहुंच गए। इसी तरह एचएमटी की घड़ियां, इसी तरह कोडक रील, कोडक के कैमरे आप देख सकते हैं, इस तरह ब्लैकबेरी का फ़ोन देख सकते हैं। इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को कभी भी अपडेट करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो बिज़नेस से आउट हो गए। हमेशा अपने बिज़नेस में पेमेंट पर पूरा फ़ोकस रखें। अगर पेमेंट सही होता है, तभी वो बिज़नेस ग्रो करता है। यह एग्ज़ाम्पल आप शेयर बाज़ार से आसानी से समझ सकते हैं। उस मार्केट में इतना अधिक ग्रो होने का कारण यही है कि वहाँ पेमेंट सही है, पेमेंट की एक डिसिप्लिन है। जहाँ पेमेंट सही होता है, वही बिज़नेस वास्तव में ग्रो करता है। माल कम बिके, बेसी बिके, उसकी परवाह न करें। आपके आने वाले पेमेंट और देने वाले पेमेंट को तुलन रखने की आप हमेशा इस ओर ध्यान दें। जब हम पेमेंट देने का संतुलन क्लीन और अनुशासन से रखते हैं, इससे हमारे वेंडर खुश होते हैं और हमें सस्ता माल मिल जाता है। इसकी वजह से भी हम अपने बिज़नेस में ग्रो कर पाते हैं। हमेशा अपने बिज़नेस में यह ध्यान रखें कि कुछ समय के साथ-साथ ही आपके कुछ कस्टमर टूट जाएँगे। इसलिए आपको नए-नए कस्टमर को भी रेगुलर में अप्रोच करना चाहिए, रेगुलर बनाने की और अपने बिज़नेस में ऐड करने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आप हर हफ्ते, हर महीने के एक टारगेट रखें कि मुझे इस महीने 10 कस्टमर ऐड करने हैं। तो आपके बिज़नेस में यदि 5 कस्टमर टूटते भी हैं, तो आपके बिज़नेस को कोई रोक नहीं सकेगा। आप निरंतर अपने बिज़नेस में उसी गति से काम करते रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने बिज़नेस में नए-नए कस्टमर को ऐड करने की पॉलिसी रखें। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, इस पर भी फ़ोकस करें।
किस तरह आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, किस तरह की रुकावटें इसमें आ रही है और इस चीज़ को देख लें कि आने वाले 5 साल बाद जैसी स्थिति से ये बिज़नेस मेरा चल रहा है, मैं कहाँ रहूँगा? इस बात का भी एनालाइज़िस समय-समय पर करते रहें। अगर समय-समय पर कहने का मतलब एक एनुअल 1 साल की बैलेंस शीट के बाद आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल बाद की अपनी स्थिति का भी आप निचोड़ ज़रूर निकाल लें। हमेशा अपने इनकमिंग पेमेंट और आउटगोइंग पेमेंट का पूरा ध्यान रखें या बैलेंस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए बिजनेस में हमेशा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कितना हमारा पेमेंट आ रहा है और हमें कितना पेमेंट देना है। कितना पेमेंट देना है इसकी भी हर महीने की आप लिस्ट बनाकर रख सकते हैं और कितना पेमेंट इसके अनुपात में मेरा आएगा एक अप्रॉक्स लिस्ट आप बनाकर रख सकते हैं। इससे आप बिजनेस में टेंशन फ्री आसानी से रह सकते हैं। कई बार ऐसे भी देखने में आता है और व्यापारी वर्ग इस चीज़ से परेशान रहता है कि उसके बिजनेस में पेमेंट समय से नहीं आता। इस साइकिल को ठीक करने के लिए हमेशा आप उतना ही माल बेचें जितना आपका पेमेंट आ रहा हो। जैसे ही पेमेंट आने का फ्लो कम हो, बिक्री की गति को तुरंत रोक दें। इससे आपका पेमेंट का बैलेंस सही रहेगा। और इसके अलावा बिज़नेस को सही करने के लिए आपको नई-नई रोज़ पूँजी को लगाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप इस तरह की पॉलिसी पर काम करते हुए अपना बिज़नेस करते हैं कि जितना मेरा पेमेंट उतरेगा, उतना ही मैं माल खरीदूँगा और उतना ही माल बेचूँगा, तब आपको और फाइनेंस लगाने की ज़रूरत नहीं। कई बार जाने-अनजाने में मैं देखता हूँ जो लोग क्रेडिट बिज़नेस करते हैं, वो नए-नए ग्राहक जोड़ते जाते हैं, तो आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप क्रेडिट के नए ग्राहक जोड़ते हैं, तो आपको नई पूँजी के सप्लाई की भी आवश्यकता हो। अन्यथा आपको नए ग्राहक हमेशा कैश के ही बढ़ाने चाहिए। आपका अगर 30 दिन का साइट आपको वेंडर देता है या 60 दिन का साइट आपको वेंडर देता है और आप 4 महीने, 3 महीने और 6 महीने की साइट वाले व्यापारी को लंबा माल बेचते हैं, तो आपके बिज़नेस में निश्चित रूप से कैश फ्लो में तकलीफ़ आने वाली है। इसके लिए आपको अगर बिज़नेस ग्रो करना है, या तो आपको फंड की आवश्यकता होगी, यह बात समझ लें, या फिर आपको उतना ही माल बेचने की ज़रूरत है जितना आपका फंड उतरता है। इससे थोड़ा कम ही बेचें तो आपकी सुकून और शांति बनी रहेगी। बिज़नेस में अधिक मुनाफ़ा करना और खुदरा माल बेचना भी वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, इससे आपके बिज़नेस में कैश फ्लो बना रहेगा। अगर आपकी छोटी दुकान है तो आप खुदरा माल भी बेचना शुरू करें, और अगर आपका बिज़नेस बड़ी स्केल का है तो आप होलसेल करते हैं, तो ये प्लान और स्ट्रैटेजी से अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ही इस वर्तमान समय के मार्केट में टिक पाएँगे। समय-समय पर बिज़नेस में पूरी तरह से निगरानी रखें और हमेशा इस बात को देख लें कि आप बिज़नेस में क्या है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काम आप बिज़नेस में आपका आदमी कर सकता है, उस काम में आप अपना समय ना लगाएँ। अगर आप उसी काम को करेंगे जो आपका आदमी कर सकता है, तो आपके पास खाली समय कभी नहीं होगा। आप अपने बिज़नेस का एनालिसिस नहीं निकाल पाएँगे। मित्रों और साथियों, बिज़नेस में खर्च का भी पूरा ध्यान रखें। अनावश्यक खर्च कहाँ-कहाँ हो रहा है, इसकी भी एनालिसिस करते रहें, उस खर्च को रोकें। जिस बिज़नेस में खर्च कम होता है और अधिक प्रॉफ़िट का माल बिकता है, वही बिज़नेस वास्तव में ग्रो करता है। मित्रों और साथियों, बिज़नेस करते-करते आप इस एक पॉलिसी को भी आपको बताना चाहूँगा, बिज़नेस से कुछ न कुछ एसेट्स बनाने की भी कोशिश करें। कुछ न कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ अपना फंड बनाने की, कुछ म्यूचुअल फंड में थोड़ा-थोड़ा जमा करके फंड बनाने की कोशिश करें। कुछ आस-पास अपनी प्रॉपर्टी मिलती हो तो वो भी खरीदते रहें। लंबे समय तक बिज़नेस में बने रहने के बाद इस तरह का अगर आपका प्लान रहता है, कहीं कुछ आप खरीद लेते हैं, निवेश कर देते हैं, तो इससे आपके एक समय के बाद वही निवेश आपके बिज़नेस को कई तरह के आपात स्थितियों में सपोर्ट दे सकता है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं खुश रहने के लिए बहुत सी स्ट्रैटेजी रोज़ अपने वीडियो पर लेकर आता हूँ, जो युवा साथियों के लिए बड़े काम की है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप गार्जियन हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आपने देखा है, तो निश्चित रूप से आप बिज़नेस के बारे में बहुत एक्टिव हैं और आपको बिज़नेस का महत्व मालूम है। अपने बच्चों को बिज़नेस में लाएँ, क्योंकि अगर आप निवेश किए हुए बिज़नेस में बच्चों को लाते हैं, तो आप पिछला अपना एक्सपीरियंस भी उन बच्चों को साथ में देते हैं। इससे बच्चा वहाँ से बिज़नेस को आगे ले जाता है। बिज़नेस को कभी छोटा करके न आके। कहीं-कहीं देखने में आता है कि बच्चे बड़ पे पाते हैं। इस वजह से माता-पिता बहुत प्रफुल्लित होते हैं कि हमारा बेटा सर्विस करता है। इस वजह से वो अच्छी लाइन में है और अच्छे उसके पे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों और साथियों, कहीं न कहीं वो किसी बिज़नेसमैन से ही वो पैसा आपके घर में, अपने जीवन में लेकर आता है। इसलिए बिज़नेसमैन को छोटा करके न आके, देश की उन्नति के लिए, आपके जीवन में हँसी-खुशी के लिए हमेशा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ और
इस कड़ी में इतना ही रखते हैं मित्रों और साथियों। हँसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने की अनमोल बातें बताता हूँ। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो www.खुशियाँ ही खुशियाँ.com के माध्यम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं।